Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, assistant professor in history. हमने अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विषय पर जो है हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने कारण और इसका प्रसार किया था, घटनाएं की थी। आज हम लेंगे अमेरिकी क्रांति का प्रभाव एवं महत्व। अमेरिका की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण एवं युगांतकारी घटना थी। विश्व के इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र के आदर्श को प्रतिष्ठापित किया। इस दृष्टि से अमेरिका की क्रांति फ्रांस की क्रांति की पूर्वगामी थी। एक दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग जो क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका में किया गया वह था संघात्मक राज्य की स्थापना का। इसी अर्थ में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका की संज्ञा दी गई जो आज भी प्रचलित है। तीसरा नवीन राजनीतिक योगदान अमेरिकी क्रांति का यह था कि अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसमें कि एक लिखित संविधान को लागू किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़े आकार का और बड़ी जनसंख्या वाला पहला राष्ट्र था जिसने एक स्थायी गणतंत्र की स्थापना की, राजतंत्र का उन्मूलन किया तथा अभिजात कुलीन तंत्र को प्रतिबंधित किया। यह पहला राष्ट्र था जिसने संघवाद को लागू किया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वायत्तता को एक उदार सीमा तक सुरक्षित रखते हुए केंद्रीय सरकार को वास्तविक शक्ति प्रदान की गई। यह पहला राष्ट्र था जिसने अपने मूलभूत एवं स्थायी कानून को एक विस्तृत लिखित संविधान के द्वारा स्वीकार किया एवं अपनाया। अमेरिका की क्रांति ने अपनी परवर्ती फ्रांसीसी क्रांति की भांति आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों पर समग्र एवं आधारभूत रूपांतरण को जन्म नहीं दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिकी क्रांति का मूल अभिप्रेत राजनीतिक स्वशासन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति था। लेकिन फिर भी क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका के सामाजिक आर्थिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की शुरुआत हुई। क्रांति के बाद अमेरिका में स्वतंत्र एवं मुक्त चिंतन पर आधारित एक नवीन जीवन पद्धति का विकास हुआ। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्र संग्राम का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों को अमेरिकी क्रांति ने मूर्तिमान किया था उनका अन्य देशों के जीवन पर प्रेरणास्पद एवं परिवर्तनकारी प्रभाव हुआ। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव एवं परिणामों को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, राजनीतिक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव था या परिणाम था राजतंत्र या कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना। क्रांति का अमेरिका के आंतरिक विकास पर एक स्थायी प्रभाव यह हुआ कि लोकतंत्र की दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अमेरिका के सभी राज्यों ने लोकतंत्रात्मक आधार पर अपने नए संविधानों की रचना की, जिनकी मुख्य विशेषताएं थीं मताधिकार में वृद्धि, विधान निर्मात्री सभाओं में शक्ति का केंद्रीकरण, वार्षिक चुनाव एवं अधिकारों के बिल द्वारा सरकारी सत्ता पर अंकुश। इन अधिकारों जैसे कि स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख था, जिनकी घोषणा 1776 में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में की गई। अमेरिकी क्रांति द्वारा प्रस्तुत नवीन राजनीतिक आदर्शों स्वशासन एवं स्वतंत्रता, लोकतंत्रात्मक सरकार, संघात्मक गणराज्य, लिखित संविधान एवं मानव के मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति, इन सभी का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, दूसरा ले रहे हैं हम सामाजिक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम ये हुआ कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके पूर्व अमेरिकी समाज में जिन व्यक्तियों
जैसे जमींदारों, कुलीनों, धर्म विशिष्ट लोगों आदि को पारंपरिक एवं अनुवांशिक विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन्हें सिद्धांततः अस्वीकृत कर दिया गया। न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना एवं दक्षिण के अन्य अनेक प्रांतों में अनुक्रमबंध एवं ज्येष्ठाधिकार के सामंती सिद्धांत प्रचलित थे। अनुक्रमबंध के अधिकार का अर्थ था कि एक एस्टेट या जागीर का स्वामी उसे न तो बेच सकता था, न ही उसके किसी अंश को किसी को दे सकता था। ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार जागीर के स्वामी की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठतम पुत्र उसकी संपूर्ण अविभाज्य संपत्ति का स्वामी बन जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका में एक स्थायी भूस्वामी कुलीन वर्ग विकसित हो गया था, जिनकी पारिवारिक जागीरें अविभाजित बनी रहती थीं। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में अनुक्रमबंध एवं ज्येष्ठाधिकार की परंपरा पुरानी एवं अधिक रूढ़ थी। वर्जीनिया में 1776 में अनुक्रमबंध नियम को समाप्त कर दिया गया तथा 1785 में ज्येष्ठाधिकार के नियम को भी। अमेरिका के अन्य सभी प्रांतों में भी क्रांतिकाल के दौरान या उसके बाद दोनों सामंती नियमों को समाप्त कर दिया गया। सामाजिक समानता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, वेस्ट चेस्टर, मैसाचुसेट्स तथा न्यूयॉर्क में इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी जागीरें अवस्थित थीं। इन सभी को जब्त कर लिया गया। अमेरिकी क्रांति की उदारवादी लहर ने अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के आंदोलन को भी संबल प्रदान किया और दासों की तात्कालिक या समयबद्ध मुक्ति की घोषणा भी की। नेक्स्ट, तीसरा है आर्थिक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति की सफलता से ब्रिटिश वाणिज्यवाद के सिद्धांत एवं ब्रिटिश सरकार के वाणिज्यवादी हितों को गहरा धक्का लगा। वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका को इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्रों पर निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था और तदनुसार उसने अमेरिका में उद्योग धंधों के विकास को अवरुद्ध बनाए रखा। क्रांति के बाद अमेरिका ने अपने आर्थिक विकास की स्वतंत्र दिशाएं तय की। आरंभिक आर्थिक अव्यवस्था के बाद देश दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ने लगा। विशाल भू जागीरों की सरकार द्वारा अवाप्ति एवं भूस्वामित्व के नए नियमों से छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों को लाभ हुआ और कृषि के प्रति उनका उत्साह बढ़ा। क्रांति के बाद अमेरिका में स्थानीय उद्योग धंधों का विकास होने लगा। अमेरिका के आंतरिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अमेरिका के बहुत से राज्यों ने विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए। अमेरिका के मध्यवर्ती राज्यों में कांच, लोहे और कागज़ की वस्तुओं के उद्योगों का विकास होने लगा। अमेरिका में इस काल में जहाज़रानी उद्योग का भी तेज़ी से विकास हुआ, जिसने अमेरिका के विदेशी व्यापार की प्रगति में बड़ी सहायता की। बहुत से विदेशी राष्ट्रों ने अमेरिकी व्यापारियों के लिए अपने बंदरगाह खोल दिए। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के एक नए समुद्री मार्ग को ढूंढ निकाला, जो आने वाले समय में अमेरिकी व्यापारियों के लिए प्रचुर लाभ का हेतु बना। वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका के पहले व्यापारिक बैंकों की स्थापना फिलाडेल्फिया एवं बोस्टन में की गई। नेक्स्ट है धार्मिक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका वासियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। अमेरिका के लगभग सभी प्रांतों में चर्च एवं राज्य का पृथक्करण हो गया। इससे पूर्व अमेरिका वासियों से बिशप संघवादी चर्च के लिए न्यूयॉर्क एवं मैरीलैंड के दक्षिण में स्थित सभी प्रांतों में राज्य द्वारा धार्मिक टैक्स वसूल किया जाता था। इस प्रथा को बंद कर दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना ने 1776 में एक संविधान बनाया जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1777 में जॉर्जिया तथा 1778 में साउथ कैरोलिना ने भी अपने संविधानों के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकृत कर लिया। क्रमशः अमेरिका के अन्य प्रांतों ने भी यही किया।
धार्मिक स्वतंत्रता के आदर्श का सबसे प्रभावशाली वक्तव्य वर्जीनिया के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1786 में पारित किया गया। इस बिल में कहा गया कि सरकार को चर्च के मामलों में या अंतरात्मा के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य को किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति का एक परिणाम यह भी हुआ कि अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता दी गई। अमेरिका के नेताओं को इस सत्य का एहसास था कि लोकतंत्र की सफलता जागरूक एवं प्रबुद्ध मतदाताओं पर निर्भर करती है। थॉमस जेफरसन ने इस प्रसंग में कहा था कि सब चीज़ों से ऊपर मुझे ये आशा है कि जनसाधारण की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा। मुझे ये विश्वास है कि लोगों के अच्छे ज्ञान से हम यह भरोसा कर सकते हैं कि वे स्वतंत्रता की काफ़ी हद तक रक्षा कर सकेंगे। क्रांति के बाद अमेरिका की सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए 1785 के भूमि अध्यादेश के माध्यम से लाखों एकड़ भूमि को सार्वजनिक स्कूलों के लिए आरक्षित कर दिया तथा 1787 के नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की माकूल व्यवस्था करने का भी प्रयास किया।